हेलो दोस्तों, ठोस अवस्था नामक इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले वीडियो लेक्चर में हम क्या ठोसों में निबिड़ संकुलन पढ़ रहे थे। उनके हमने दो प्रकार पढ़े थे, कौन कौन, एक विमीय निबिड़ संकुलन और द्विविमीय निबिड़ संकुलन। उसका तीसरा प्रकार और लास्ट प्रकार हम पढ़ने वाले हैं क्या, त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने पिछला वीडियो लेक्चर ना देखा हो आप देख लें, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्या है, त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। क्या कह रहा है, देखो, द्विविमीय परतों की एक के ऊपर एक रखने पर त्रिविमीय संरचना प्राप्त होती है। देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, द्विविमीय का वर्गीय निबिड़ संकुलन हमने बना लिया। ठीक है, द्विविमीय का वर्गीय निबिड़ संकुलन हमने बनाया, तो अब ये कुछ ऐसा होगा। अब क्या करेंगे, इसको हम मान लेते हैं एक्स अक्ष, इसको वाई अक्ष। त्रिविमीय मतलब 3D हम बनाने वाले हैं। अब 3D में क्या होगा, एक ये वाली विमा हम काम में लेंगे, सामने वाली विमा काम में लेंगे, तो इसमें क्या होगा, इस परत के ऊपर एक और परत, वही परतों के एक के ऊपर एक रखने पर, मतलब कि इसके ऊपर परतें रखने पर हमें क्या प्राप्त होता है, त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। सही बात है। आगे कह रहा है, इसे दो भागों में बांटा गया है। नंबर एक ये भी है कि ये त्रिविमीय का वर्ग निबिड़ संकुलन होगा और दूसरा होगा त्रिविमीय का षटकोणीय निबिड़ संकुलन। ठीक है, बड़े आराम से समझेंगे हम। तो पहला प्रकार है हमारा इसका वर्ग निबिड़ संकुलन, मतलब वर्गीय निबिड़ संकुलन। चलिए देखते हैं क्या होता है। इस प्रकार के संकुलन में प्रथम परत के गोलों के ऊपर ही द्वितीय परत के गोलों को रखा जाता है। चलिए कैसे, समझे से कुछ इस प्रकार से। क्या कह रहा है, देखो, इस प्रकार के संकुलन में प्रथम परत के गोलों, ये प्रथम परत बना ली हमने। ठीक है, और वो भी ये क्या है, हमारा वर्ग ही तो है, द्विविमीय का हमने वर्ग ले लिया, वर्गीय निबिड़ संकुलन ले लिया। अब क्या कह रहा है, गोलों के ऊपर ही द्वितीय परत के गोलों को रखा जाता है। अब इसी के जस्ट ऊपर द्वितीय परत कुछ इस प्रकार से आएगी, कुछ इस प्रकार से, इसी के जस्ट ऊपर, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, जो आपको साफ साफ दिख रहा है। देखो कुछ इस प्रकार से, तो ऐसा नजर आएगा आपको। इसके जस्ट ऊपर हम गोले रखते जाएंगे तो आपको कुछ इस प्रकार नजर आएगा। अब देखो क्या कह रहा है, गोलों को रखा जाता है जिससे प्रथम एवं द्वितीय परत के गोलों के केंद्र, क्या होगा, क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर रूप से एक ही रेखा में होते हैं। क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर दोनों ही क्या होते हैं, एक ही रेखा में होते हैं। इसे समझो आप, क्या है यहां पे, इसका लो, जब जस्ट इसके ऊपर गोले आएंगे तो इनका सबका केंद्र एक ही रेखा में तो आएगा। चाहे आप ये वाली रेखा ले लो, यहां से ऐसा ही तो जाएगा। आपको डायग्राम में साफ साफ दिख रहा है, जैसा कि आप समझ सकते हैं। इसी प्रकार अगर हम ये वाली रेखा लें तो इसका केंद्र एक ही रेखा में तो आएगा। इसका देखो एक ही रेखा में तो आएगा। और चाहे हम ये वाली सामने वाली, इसके जस्ट ऊपर अगर हम गोले रखें तो इनके केंद्र एकदम सीधी रेखा में ही तो आएंगे कि नहीं। सही बात है। वही कह रहा है कि क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर रूप से एक ही रेखा में होते हैं। आगे कह रहा है, इसी प्रकार अन्य परतों को भी रखा जाता है, मतलब एक के ऊपर एक लंबी व्यवस्था हम चला सकते हैं। तो क्या कह रहा है, इसी प्रकार अन्य परतों को भी रखा जा सकता है। आगे देखो, यदि प्रथम परत की व्यवस्था, अब समझना, मान लो ये जो ब्लू कलर का जो गोला है, इसको हमने क्या ए टाइप मान लिया। ये पहली वाली परत जो है, ये पहली वाली परत मानते हैं, इसको हमने ए मान लिया। अब इसके जस्ट ऊपर जो हम रखेंगे, इसके जस्ट ऊपर ही तो होगी।
और जो ऊपर होगी नीचे वाले के ठीक समांतर होगी, बिल्कुल सेम टू सेम होगी कि नहीं होगी। तो हम उसको भी, जो ऊपर परत रखेंगे उसको भी हम ए ही मानेंगे। फिर से तीसरी परत मान लो रखी हमने, तो तीसरी परत भी जस्ट उसी के ऊपर होगी, बिल्कुल सेम टू, एक दूसरे के समांतर ही तो परतें आएंगी। सिंपल सी बात है भैया। तो क्या होगा, उसको भी हम ए ही मान लेंगे। तो इस प्रकार से मतलब पहली परत ए, दूसरी परत ए, तीसरी परत, मतलब कि इसमें व्यवस्था क्या चलने वाली है, ए ए ए प्रकार की। तो क्या कह रहा, यदि प्रथम परत की व्यवस्था ए प्रकार की है तो अन्य परतों की व्यवस्था भी ए प्रकार की होगी, अतः इनकी व्यवस्था क्या, ए ए ए ए ए ए डॉट 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 इनफाइनाइट। क्लियर हुई बात। अब देखो इसमें क्या होगा, इनके जस्ट ऊपर हम गोले रखेंगे तो उपसह संयोजन संख्या इनकी कितनी होगी, 8। कोई भी गोला है उसको क्या करेगा, उसके चारों तरफ के निकटवर्ती गोले, देखो ये गोला है, इसको क्या, ये मतलब 4 तो इसके, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, ऐसे 4, और इसी प्रकार से ऊपर परत रखेंगे उनके गोले 4। इस प्रकार से इसकी उपसह संयोजन संख्या कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों, 8। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर समझ में आ रहा हो तो आप एक बार लाइक जरूर कर दें, और जो कोई भी प्रॉब्लम लगे आपको हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बता दें। चलिए आगे हम देखते हैं क्या, षटकोणीय निविड़ संकुलन। षटकोणीय निविड़ संकुलन, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम देखते हैं त्रिविमी का षटकोणीय निविड़ संकुलन। देखो क्या है, इसमें क्या कहता है, द्विविमी षटकोणीय निविड़ संकुलन में कुछ रिक्तियां होती हैं। चलिए ये आपको दिख रहा है, द्विविमी निविड़ संकुलन का षटकोणीय निविड़ संकुलन है कि नहीं है। क्या था, मतलब कि नीचे की लाइन जो थी, नीचे की पंक्ति जो थी, हम इस प्रकार रखते थे कि वो उसके अवनमन में आ जाए। ठीक है, तो कुछ रिक्तियां होती हैं। देखो आपको रिक्ति दिख रही होगी, ये देखो रिक्ति दिख रही है कि नहीं। इसी प्रकार एक ये रिक्ति दिखेगी, मतलब कि एक नीचे साइड पे, एक ऊपर साइड पे, एक ये, और एक देखो ये ऐसी और ये, मतलब कि 2 प्रकार की रिक्तियां आपको नजर आएंगी। तो वही कह रहा है, द्विविमी षटकोणीय निविड़ संकुलन में कुछ रिक्तियां होती हैं। जब द्वितीय परत का गोला प्रथम परत की रिक्ति के ठीक ऊपर होता है। चलिए प्रथम परत की रिक्ति के ठीक ऊपर होता है कुछ इस प्रकार से। देखो ये रिक्ति थी, हमने ऐसे वाला, तो अलग हम बनाते हैं, कुछ इस प्रकार से होगा। देखो इस प्रकार से ये वाली रिक्ति है, ये वाली, तो कुछ इस प्रकार से, सही है। तो कह रहा है द्वितीय परत का गोला प्रथम परत की रिक्ति के ठीक ऊपर होता है, तब एक चतुष्फल की रिक्ति बनती है। ये जो रिक्ति बनेगी, जैसे ये रखा हमने, यहां पे रखते हैं, जैसे चलिए एक गोला और रखते हैं, कुछ इस प्रकार से आएगा। तो ये यहां भी कुछ इस प्रकार से आएगा। तो ये जो रिक्ति बनेगी, देखो ये बन रही है, यहां भी एक बनेगी, ये जो रिक्ति बन रही है आपको दिख रही है, ये वाली इसमें बन रही है ना, तो इसको नाम दिया गया है चतुष्फलकीय रिक्ति। चतुष्फलकीय रिक्ति, सही बात है। चलिए अब देखो आगे कहता है, रिक्ति बनती है जब द्वितीय परत का गोला त्रिकोणीय रिक्ति को काटता है। जब द्वितीय परत का गोला त्रिकोणीय रिक्ति को काटता है, देखो ये वाली जो रिक्ति थी, इस रिक्ति को जब काटता है, कुछ इस प्रकार से काटेगा करके, समझो इसे कुछ इस प्रकार से आएगा कि नहीं। तो यहां पे ये एक रिक्ति बनती चली जाएगी। चलो इसे हम अलग से समझते हैं, कुछ इस प्रकार से होगा। देखो ये और ये, और देखो ये
ये। तो हमने ये गोला इस वाली रिक्ति को भर दिया और यहां पे ये और यहां पे ये एक दूसरे से टच होगा, मिस्टेक थोड़ी ऐसे, तो यहां पे एक रिक्ति बनेगी कि नहीं, अब आप खुद समझो। ये रिक्ति जो कि ये नजर आ रही है आपको, ये यहां भी नजर, क्या कह रहा है देखो, जब द्वितीय परत का गोला त्रिकोणीय रिक्ति को काटता है, किस वाली, इस वाली रिक्ति को काटता है, तब अष्टफल की रिक्ति बनती है। देखो यहां पे फिर से समझो इसे, ऐसे आराम से समझेंगे। ये और ये था, तो कुछ ये तो इस प्रकार से भर गया, ठीक है। अब यहां पे ये जो एक रिक्ति बनेगी, तो यहां पे अगर इस वाली को भरना चाहे इस प्रकार से, इस वाली को भरना चाहे तो ये ऐसा कुछ नजर आ रहा है। एक ये रिक्ति मतलब कि देखो 1 2 3 और ऊपर 1 2 3 3 मतलब कि 6 गोलों से मिलकर बन रही है, कुछ इस प्रकार से। तो ये कुछ इस प्रकार काटेगा, ये मतलब 3 गेंदें नीचे, अब 3 गेंदें इस प्रकार से, इस प्रकार से होगा कि नहीं, ये एक रिक्ति बनेगी जिसको नाम दिया गया अष्टफल की रिक्ति। तो एक ये रिक्ति बनेगी जिसको नाम क्या, चतुष्फल की रिक्ति, और एक ये जो बनेगी इसको नाम क्या दिया गया है, अष्टफल की रिक्ति। चलिए आगे क्या कहता है, इसको देखते हैं। यदि तृतीय परत के गोलों को अष्टफल की रिक्तियों के ऊपर रखा जाए, यदि तृतीय परत के गोलों, अब इसी के जस्ट ऊपर अगली पंक्ति हम रखेंगे, इसको समझना। अष्टफल की रिक्ति के ऊपर रख रहे, ये थी ना अष्टफल की रिक्ति, ये वाली, तो ये नहीं, साफ नहीं चल रहा है ना, इसके ऊपर अष्टफल की रिक्ति बन गई कि नहीं, इसके ऊपर रख रहे हैं हम, इसके ऊपर एक ये यहां पे बनेगी, आराम से समझना भाई, डायग्राम बिगड़ेगा यहां पे। अब ये एक रिक्ति बनी है, अब देखो मतलब कि नीचे वाली परत जो है बिल्कुल अलग है कि नहीं है, ए प्रकार की। अब उसके ऊपर जो हमने ये चतुष्फल की रिक्ति भरी थी, तो ये नीचे वाले के क्या समांतर आ रहा है गोला, नहीं, तो हम इसको नाम देंगे बी। अब देखो जब हमने तीसरी परत रखी, तो ये हमने अष्टफल की रिक्ति भरी है, अष्टफल की, तो ये और देखो ये और ये, तो यहां पे देखो ये अष्टफल की रिक्ति, एक ये और एक ये, जब हमने इनको भरा तो तीसरी परत रखी हमने। अब तीसरी परत क्या आपको मतलब नीचे किसी भी परत के समांतर नजर आ रही है क्या, नहीं ना, तो हम उसको नाम देंगे सी। प्रॉब्लम हो रही होगी जहां तक, लेकिन थोड़ी कोशिश कीजिए, आप थोड़ा कोशिश कीजिए, सब कुछ क्लियर होगा। देखो उसके बाद क्या, ये रिक्ति बनी, अब इसको समझना है आपको, ये रिक्ति बनी। अब चौथी परत जब हम रखेंगे तो इस वाली रिक्ति को भरेंगे तो कुछ इस प्रकार से आएगी, मतलब कि नीचे वाली परत के समांतर, ए परत के समांतर, तो इसको नाम फिर से दे देंगे हम क्या, ए। तो फिर से रखेंगे हम बी सी। तो इसका क्रम क्या बनेगा, इसकी व्यवस्था क्या होने वाली है, इसकी व्यवस्था कुछ ए बी सी, ए बी सी डॉट 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 इनफाइनाइट, ये व्यवस्था चलने वाली है। फिर से कोशिश करते हैं, देखो क्या है, हम ट्राई करते हैं। अच्छा, उम्मीद है चतुष्फल की और अष्टफल की रिक्ति तो आपको समझ में आई गई होगी, ठीक। तो
तो आगे देखते हैं, हम फिर से ट्राई करते हैं। देखो समझना, एक ये गोला, एक ये, एक ये, एक ये, ठीक है। और अब ये, अब इसमें आपको दो प्रकार की रिक्तियां नजर आ रही होंगी, एक ये, एक ये। चलिए और बना लेते हैं, फिर समझते हैं। देखो एक रिक्ति ये वाली, और एक रिक्ति ये, मतलब ऊपर और नीचे की ओर, ठीक। दो प्रकार की रिक्तियां बन रही हैं। तो इस रिक्ति को जब हमने भरा तो कुछ इस प्रकार से आएगा कि नहीं। तो इसको नाम दिया गया चतुष्फलकी। उसके बाद ये रिक्ति भरी हमने, फिर यही वाली ये भी है, ये रिक्ति भरी, तो हमने चतुष्फलकी रिक्ति भर ली। अब एक ये रिक्ति है चतुष्फलकी, इसको भी भर रहे हैं हम, ये वाली। एक ये है, इसको भी भर रहे हैं, और फिर से ये कुछ ऐसा। अब देखो यहां पे ऊपर के तीन गोले आपस में एक ये त्रिकोणी जो रिक्ति है इसको काट रहा है, इसको नाम दिया गया अष्टफलकी रिक्ति। अभी तक आप देखो क्या है, नीचे वाली परत ए मान ली हमने, दूसरी वाली हमने बी मान ली, क्योंकि ये एक के भी समांतर नहीं है। अब तीसरी परत हम कुछ इस प्रकार रखेंगे ताकि ये वाली रिक्ति भर जाए। तो देखो क्या है, कुछ इस प्रकार से आएगी ये, सही है। कुछ इस प्रकार से आएगी, इस प्रकार से, ठीक है। ये वाली भर रहे हम कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो अब जब हमने ये परत रखी तो ये एक रिक्ति बन गई। अब ये तीसरी परत रखी, क्या किसी गोलों के नीचे वाले गोलों के समांतर आ रहा है कोई गोला? नहीं आ रहा है ना, तो इसको हम सी नाम दे देंगे। अब इसके ऊपर हम चौथी परत जब रखेंगे तो ये रिक्ति जो बनी है इसको भरेंगे हम, तो ये कुछ इस प्रकार से जाएगी। देखो इसके समांतर जाएगी कि नहीं, मतलब कि नीचे जो ए प्रकार की परत है उसके समांतर जा रही है हमारी परत, कौन सी? अगली वाली चौथी परत। तो ए बी सी, उसके बाद फिर से रिपीट हो रहा है क्या, अब आएगी ए वाली परत के समांतर चौथी परत। तो क्या होगा, फिर से आएगी ए, फिर से ऊपर रखेंगे तो बी, फिर से सी, मतलब कि इसकी व्यवस्था क्या होगी, ए बी सी, ए बी सी, कुछ इस प्रकार से। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। अगर मेरे प्यारे दोस्तों समझ में आ रहा है तो आप क्या करें, कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और हाँ, आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए। और आप सबको पता है कि ये कोरोना जैसी एक भयंकर बीमारी चल रही है, पूरी दुनिया में फैली है। इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, बस सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क वगैरह, घर में आप सुरक्षित रहें, अपने परिवार का ख्याल रखें। और उम्मीद करता हूं कि आप सुरक्षित होंगे और सारे नियमों का पालन कर रहे होंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।